अस्सलाम वालेकुम। हज़ारों साल पहले की बात है। किसी देश पर बलबीर नाम का राजा राज्य करता था। कश्मीर में ही एक गांव था, बलपुर। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सिद्धराम था। उसकी पत्नी बहुत गुस्सैल और बदमिजाज थी। वो प्रतिदिन अपने पति से लड़ती झगड़ती थी, उसे खरी खोटी सुनाती थी। सिद्धराम रोज रोज की तू तू मैं से थक चुका था। हमेशा की तरह उसकी पत्नी ने उसे खूब बुरा भला कहा और अब और ना सह सका। उसने रात को खाना नहीं खाया और सारी रात भविष्य की चिंता व योजना बनाने में जागकर गुजर गई। प्रातःकाल होते ही पत्नी ने बिना कुछ कहे वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई थी। वो एक जंगल में पहुंचा। थकान के मारे उसका शरीर चकनाचूर हो रहा था। वह उसे एक स्थान पर जा पहुंचा जहां एक पानी का चश्मा था। कश्मीरी भाषा में चश्मे को नाग कहा जाता है। उसे जोरों से भूख लगी थी। अतः भूख मिटाने के लिए उसने कुछ जंगली फल और खाए और पेट भरकर पानी पिया। रात भर जागने के कारण उसकी नींद आंखों से नींद भोजन हो गई थी। अब और वह पाँव पसार कर गहरी नींद में सो गया। काफी देर बाद उसकी आंख खुली। वो उठा और आगे चल पड़ा। काफी चलते चलते कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि पगडंडी के बीचों बीच एक जहरीला सांप पड़ा है। डर के मारे वह ठिठक गया और ध्यानपूर्वक सांप को देखने लगा। उसने पाया कि सांप हिल-डुल नहीं रहा है। उसे लगा शायद सांप मर चुका है और कुछ पास जाने पर उसने देखा कि सांप जख्मी होकर पड़ा है। किसी पक्षी ने उसे घायल कर दिया था। उसके शरीर पर तो ताज़े जख्म दिखाई दे रहे थे, जिनमें से खून रिस रहा था। सिद्धराम के दिमाग में तेजी से एक विचार आया। उसने उस जख्मी सांप को लकड़ी से उठाकर अपने थैले में बंद कर लिया और अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी बीवी शेरनी की तरह दहाड़ती हुई बोली, मूर्ख और आलसी आदमी, इतना समय बेकार में कहाँ गवा कर आया है। अब पेट में चूहे कूद रहे होंगे तो घर की याद आ गई। सिद्धराम ने उत्तर दिया, कभी कभी तो मीठा बोला करो, हर समय जली कटी सुनाती हो। मैं तो तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। देखो तो कितना सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। यह सुनकर पत्नी ने कहा, जरा देखूं तो क्या उपहार लेकर आए हो। यह कहकर उसने सिद्धराम के हाथ से थैला ले लिया और कमरे में घुसकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सिद्धराम बाहर खड़ा होकर धूर्त और फुहड़ बीवी के रोने धोने की आवाज़ की प्रतीक्षा करता रहा। आज वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न था कि मैं हाथ डालते ही सांप उसकी पत्नी को डस लेगा और उसे अपनी कर्कशा पत्नी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यह क्या, अंदर से बीवी की हर्ष भरी मुस्कान पुकार सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। वह खुशी से फूली न समाती हुई उसे आवाज़ दे रही थी, अजी अंदर तो आइए, द्वार खोलकर देखिए तो कितना सुंदर बालक है। सिद्धराम ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वह कमरे में गया और वहाँ उसने देखा कि सांप का तो नामो निशान भी नहीं है। वहाँ तो एक अत्यंत सुंदर राजकुमार खड़ा है जो उसकी बीवी की प्रशंसा के पुल बांध रहा है। उसके गले में एक के बाद एक मोतियों की माला पहना रहा है। वास्तव में वह सर्पनागराज था। बात यह थी कि वह जंगल में धूप का आनंद लेने के लिए वहां आया था। इसी बीच एक राक्षस उकाब का रूप धारण कर वहां से उड़ रहा था। उसने सर्प के रूप में नागराज को पहचान लिया और झपट्टा मारकर जख्मी कर डाला। उसी समय सिद्धराम वहां आ गया और उसे उठाकर ले आया। अब नागराज लड़के के वेश में सिद्धराम के घर पर ही रहने लगा। दिन भर इधर उधर भ्रमण करता और फिर शाम को वहां के राजा बलवीर के उद्यान में घुसकर फुलवारी का आनंद लेता। एक दिन की बात है, वह शाही उद्यान के अंदर एक तख्त पर सो गया। उसकी आंख लगी ही थी कि उसके कानों में बालिकाओं के हंसने की आवाज़ पड़ी। आवाज़ सुनकर वह उठकर बैठ गया। इतने में राजा बलवीर की राजकुमारी, जिसका नाम
हिमाल था अपनी सखियों के साथ वहां पहुंची। जैसे ही दोनों की नजरें चार हुई, वह एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ क्षण वहां खड़े रहने के बाद हिमाल अपनी सखियों के साथ महल में लौट गई, परंतु वहां उसे चैन न मिला। उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी सहेलियों को नागराज को ढूंढने के लिए बाग में भेजा। इस बीच वह वहां से जा चुका था। इसके बाद तो हिमाल हंसना ही भूल गई। दिनों दिन वह कुशकाय होती चली गई। उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सैर सपाटा, खेल कूद, खाना पीना, किसी में भी उसे रुचि नहीं थी। वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसकी सहेलियों ने उसके चितचोर की बहुत तलाश की, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। उधर नागराज का भी यही हाल था। वह हिमाल की एक झलक पाने को तरसता रहा। राजा ने अपनी बेटी की जब यह दशा देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने एक विश्वासपात्र नौकर को यह पता लगाने का जिम्मा सौंपा कि हिमाल की इस दशा का क्या कारण है। जब उसे पता चला कि हिमाल इस दशा के कारण नागराज है, तो उसने भी उसे बहुत ढूंढा, किंतु सफल न हो सका। तब उसने सोचा कि राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जाए। यह खबर सुनकर उसका प्रेमी अवश्य आएगा। उसने राजकुमारी हिमाल का स्वयंवर होगा। स्वयंवर के दिन दूर दूर से राजकुमार आए, पर हिमाल के मन को चुराने वाला नागराज नहीं आया। राजा बलवीर का मन बहुत दुखी हुआ। आगंतुक सभी राजकुमारों को राजा ने सम्मान सहित विदा कर दिया। वह सोचने लगा कि उसकी बेटी पागल हो गई है और इसका परिणाम यह है कि अब उम्र भर उसे अविवाहित ही रहना पड़ेगा। पर मनुष्य को कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। इसी प्रकार हिमाल के भाग्य ने भी करवट ली। वो एक दिन पालकी में बैठकर नगर भ्रमण करने निकली। दूर भीड़ में उसने अपने प्रेमी नागराज को देखा। वो पालकी से कूदकर दौड़कर नागराज के पास जा पहुंची। अपनी मोतियों की माला उसने नागराज के गले में पहना दी। फिर उसे अपने पिता के पास ले गई और बताया कि यही उसका चितचोर है और उसे वह अपना पति मान चुकी है। राजा उससे मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि हिमाल की खुशियाँ लौट आई है। उसने नागराज से उसका परिचय पूछा, फिर विधि पूर्वक दोनों का विवाह कराया। बहुत दिनों तक राज्य में खुशियाँ मनाई जाती रही। समय बीतने पर आखिर वह दिन भी आ पहुंचा जब नागराज को वापस अपने निवास स्थान पाताल लोक जाना था। हिमाल की विदाई की घड़ी आ पहुंची। हिमाल और नागराज जब महल से विदा हुए तो राजा बलवीर की आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह निकली। नागराज हिमाल को उसी चश्मे के पास ले गया जहां सिद्धराम ने उसे पाया था। वहां पर वे दोनों उसी चश्मे में कूदकर पाताल लोक में उतर गए। नागराज की पहली पत्नी नाग जाति की ही थी। पाताल लोक में जब उसने अपनी सौतन को देखा तो उसके हृदय में ईर्ष्या के भाव जाग उठे। वह मन ही मन उससे जलने लगी। वह पाताल लोक की पटरानी थी। पूरे पाताल लोक में उसका हुक्म चलता था। उसने हिमाल के साथ बुरा व्यवहार करने में कोई कसर न छोड़ी। उसने नागपुत्रों को दूध पिलाने का काम हिमाल को सौंपा और बोली, डरो मत भूलोक की रानी, अब तुम प्रतिदिन नागपुत्रों को दूध पिलाया करना। हिमाल प्रतिदिन ये कार्य करने लगी। दुर्भाग्यवश एक दिन जब अभी दूध उबल ही रहा था, ना मालूम कैसे वह घंटी बजी उठी। नागपुत्र दौड़कर वहां आए और दूध पीना प्रारंभ कर दिया। दूध पीते ही उनका मुंह जल गया और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। नागरानी यह देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। क्रोध में उसने हिमाल को जहां तहां से डस लिया। हिमाल बेहोश होकर गिर गई। नागराज को जब ये बात पता चली तो वह दौड़ा दौड़ा अपनी प्रिय के पास पहुंचा। उसने उसे अपनी भुजाओं में उठाया और भूलोक पर ले आया। उसने रानी का विभिन्न प्रकार से उपचार किया और उसे स्वस्थ कर लिया। उसके बाद उसने उसे एक बड़े से बेड पर उसके लिए एक महल बनवाया पेड़ पर। वह उसे वहीं रखा। जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो नागराज ये कहकर वहां से विदा हुआ, प्रिय अब तुम्हें यहीं रहना होगा।
यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा तुम्हें प्राप्त होगी, किंतु अब तुम्हें मेरे साथ पाताल लोक में रहने की इच्छा का पूर्ण त्याग करना होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आता रहूँगा। हिमाल ने उसकी बात मान ली और वो उसी महल में रहने लगी। किंतु इस तरह से के जीवन से हिमाल जल्दी ही ऊब गई और बार बार नागराज से आग्रह करने लगी कि अपने साथ पाताल लोक में ले चले। किंतु नागराज उसे वापस मौत के मुंह में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वो हर बार उसे साथ ले जाने से मना कर देता। उसने हिमाल को यह भी भय दिखाया कि यदि वो पाताल लोक जाने का हठ करेगी तो वह उसे त्याग देगा। ऐसा कहकर कुछ दिनों तक हिमाल को चुप रखने में सफल हो गया, परंतु एक बार वो अपनी जिद पर अड़ गई। जब नागराज वापस जाने लगा तो उसके पीछे पीछे दौड़ी। नागराज जब पाताल लोक जाने के लिए चश्मे में कूदा, वो भी उसी के पीछे कूद पड़ी। उसने नागराज को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो उसके सिर के कुछ ही बाल पकड़ पाई और वे बाल उसके हाथ में ही रह गए। नागराज अपने महल में पहुंच गया। इसके बाद वो प्रेम दीवानी हिमाल पागल सी हो गई और इधर उधर भ्रमण करती रही। प्रत्येक सेवक यही पूछती, क्या आपने मेरे नागराज को देखा है? इसी वियोग में वो एक दिन परलोक सिधार गई और वह इस प्रकार हिमाल नागराज की प्रेम कहानी का बड़ा दुखद अंत हुआ। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।